सालासर बालाजी का रहस्य क्या है, ये सब लोग नहीं जानते हैं। सालासर बालाजी कहाँ प्रकट हुए थे, इनको सालासर कैसे और कौन लाया था इनके मंदिर की स्थापना सालासर में ही क्योंकि और किसने की, इन सब रहस्यों को जानने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आओ जानते हैं पूरी बातें। एक भक्त थे मोहनदास। मोहनदास बालाजी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने ने बालाजी की कड़ी तपस्या और भक्ति की। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी ने इन्हें मूर्ति रूप में प्रकट होने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए बालाजी नागौर जिले के आसोटा गांव में 1811 में प्रकट हुए। इसकी भी एक रोचक कथा है, आओ इसे सुनते हैं। बालाजी के प्रकट होने की कथा जितनी ही चमत्कारी है, उतना ही बालाजी भी चमत्कारी और भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाले हैं। आसोटा में एक जाट खेत जोत रहा था, तभी उसके हल की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। हल जोतने वाले ने तुरंत अपने बैलों को रोका और उस जगह की मिट्टी को अपने हाथों से हटाया तो उसे एक पत्थर जैसी चीज नजर आई। उसे निकाल कर देखा तो वो एक अजीब प्रकार का पत्थर था। जाट ने अपने अंगोछे से पत्थर को पोंछकर साफ किया तो उस पर बालाजी की छवि नजर आने लगी। इतने में जाट की पत्नी खाना लेकर आई, जो कि अपने पति के लिए बाजरा की रोटी का चूरमा बनाकर लाई थी। उसने बालाजी की मूर्ति को बाजरे के चूरमे का पहला भोग लगाया। यही कारण है कि बालाजी को चूरमे का भोग लगता है। कहते हैं जिस दिन यह मूर्ति प्रकट हुई, उस रात बालाजी ने सपने में आसोटा के ठाकुर को दर्शन दिया और कहा कि मैं प्रकट हुआ हूँ, आप मेरी मूर्ति को सालासर के रास्ते ले जाओ। दूसरी तरफ मोहनदास को सपने में बताया कि जिस बैलगाड़ी से मूर्ति सालासर पहुंचेगी, उसे सालासर पहुंचने पर कोई नहीं चलाए। जहां बैलगाड़ी खुद रुक जाए वहीं मेरी मूर्ति स्थापित कर देना। उससे आगे बैलगाड़ी को नहीं चलानी है। रात की बात का संदेश मोहनदास जी ने ठाकुर साहब के पास भेजा और मूर्ति को सालासर भिजवाने की विनती की। संदेश सुनकर ठाकुर साहब अचंभित हुए और समझ गए कि ये सब बालाजी महाराज का चमत्कार है। स्वप्न में मिले बालाजी महाराज के आदेश के अनुसार बताते हैं कि मूर्ति को एक बैलगाड़ी में रखा गया और सालासर की तरफ रवाना कर दिया और बैलगाड़ी वाले को आदेश दिया कि वह बैलों को नहीं चलाएगा। बैलगाड़ी सालासर की चलने लगी और चलते चलते बैल रेत के टीले पर जाकर रुक गए। उसी पावनपित्र स्थान पर विक्रम संवत 1811 श्रावण शुक्ला नवमी सन 1755 शनिवार के दिन श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई। सपने में मिले निर्देश के अनुसार ही मूर्ति को वर्तमान स्थान पर स्थापित किया गया है। यह जगह मोहन राम जी की समाधि स्थल भी है। आज भी वो बैलगाड़ी सालासर के मुख्य दरवाजे के अंदर खड़ी हुई है और श्रद्धालु उस बैलगाड़ी के दर्शन और शीश नवाते हैं। इसी जगह मोहनदास की समाधि भी है। श्रद्धालु जो भी जाते हैं मोहनदास जी को भी श्रद्धा भक्ति से मानते हैं। इस स्थान को आज सालासर बालाजी धाम के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में लगी श्री बालाजी मूर्ति की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ बालाजी दाढ़ी मूंछों में स्थापित है, क्योंकि मोहनदास को सपने में बालाजी इसी रूप में दिखाई दिए थे। यहाँ की धुनी भी चमत्कारी बताई जाती है। ये वही धुनी है जो भक्त मोहनदास ने 300 साल पहले जलाई थी, जो आज भी अखंड ज्योत के रूप में जल रही है। वर्ष चैत्र पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा पर बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर में यह भी मान्यता है कि सालासर बालाजी जी बस नारियल के चढ़ावे मात्र से खुश हो जाते हैं, इसलिए यहाँ भक्तगण नारियल के साथ उन्हें ध्वजा भी चढ़ाते हैं। इस मंदिर में हर साल तकरीबन 25 लाख नारियल चढ़ाए जाते हैं। इन नारियलों का दोबारा इस्तेमाल न हो सके, इसके लिए इन्हें खेत में गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है। करीब 200 सालों से भक्त मंदिर परिसर में ही लगे खेजड़ी के पेड़ पर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए लाल कपड़े में नारियल बांधते आ रहे हैं। यह भी बताया जाता है कि बालाजी महाराज स्वयं ब्रह्मचारी हैं और आने वाले भक्तों की संतान और औरतों संबंधी समस्याओं के लिए अपनी मां अंजनी से विनती की और कहा, मां जन कल्याण के लिए
आपको भी सालासर आना होगा। माता अंजनी आने के लिए तैयार हो गई और पंडित पन्ना लाल नाम के एक व्यक्ति जो देवी अंजनी के भक्त थे, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी अंजनी ने यह आशीर्वाद दिया कि वह उसकी तपस्या से प्रसन्न है और उनकी तपस्या स्थली पर वह निवास करेंगी। इसके बाद सीकर नरेश कल्या सिंह ने माता की प्रेरणा से यहाँ माता की मूर्ति स्थापित करवाई।